हेलो गाइस, वेलकम टू टाइप ऑफ क्लासेज। सभी गाइजों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी गाइजों को। तो देखिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। पिछली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर वाला टॉपिक, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार देखिए गाइज, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर का। डीआरटी फर्स्ट ईयर की क्लासेज में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं रेक्टिफायर को, जिसमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। या तो हाफ वेव पूछ लेता है या फुल वेव पूछ लेता है, या फिर दोनों ही पूछ लेता है। ठीक है गाइज, तो इसे ध्यान से देखिए। तो रेक्टिफायर क्या होता है? देखो, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इसका उपयोग हम एसी धारा होती है ना, उसे डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं रेक्टिफायर का। ठीक है गाइज, तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, यह एक अर्धचालक युक्ति होती है। विच आर यूज्ड, जिसका उपयोग हम कन्वर्ट टू दी एसी इंटू डीसी करंट, जिसका उपयोग हम एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है गाइज, अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में परिभाषा इसके नाम से ही, तो देखिए गाइज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि यह आधी तरंगों का क्या करता है, डिस्टकरण करता है एसी की। ठीक है, तो देखिए विद विद द हेल्प ऑफ दिस द हाफ वेव ऑफ एसी आर रेक्टिफिकेशन इनटू डीसी करंट, यानी कि इसकी सहायता से एसी की आधी तरंगों का डिस्टकरण किया जाता है, किसमें, डीसी करंट में। यानी कि एसी धारा होती है ना, उसकी आधी वेव्सों का रेक्टिफिकेशन किया जाता है इनटू डीसी करंट में। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो डालते ही। और आपको फिज़िक्स से डर लगता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप इन वीडियो को देखो, बिल्कुल पढ़ने का मन करेगा आपका फिज़िक्स से। ठीक है गाइज, आगे देखिए। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा इसका। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें ये प्राइमरी कोइल्स होगी ये, ठीक है, और ये सेकेंडरी कोइल होगी। सेकेंडरी कोइल में डायोड डी काम में लेते हैं हम। एक डायोड जुड़ा होता है और इसमें एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, और यहाँ एक S1 पॉइंट होता है, एक S2 पॉइंट होता है। और प्राइमरी कोइल में हम इनपुट AC होती है, ये लोड प्रतिरोध RL से आउटपुट AC प्राप्त होती है, हमें आउटपुट DC प्राप्त होती है। AC इनपुट देंगे हम प्राइमरी में और सेकेंडरी कोइल से DC प्राप्त करेंगे। ठीक है गाइज, अब इसका काम क्या होता है, जब हम प्राइमरी कोइल में AC धारा प्रवाहित करते हैं तो सेकेंडरी कोइल का S1 सिरा प्रथम आधे चक्कर में, AC के प्रथम आधे चक्कर में सेकेंडरी कोइल का S1 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और S2 सिरा नेगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा और लोड प्रतिरोध RL पर हमें I धारा प्राप्त हो जाएगी। और शेष आधे चक्कर में, AC के शेष आधे चक्कर में सेकेंडरी कोइल का S1 सिरा नेगेटिव हो जाएगा
और S2 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में डायोड हमारा रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा तो लोड प्रतिरोध RL पर कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। ये इसकी कार्यविधि होती है हाफ वेव रेक्टिफायर्स की। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ए ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट, ये एक ट्रांसफार्मर व्यवस्था होती है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, ये एक ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट होती है। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2 करोड़ और रख दीजिए, इसमें करोड़ लगाना भूल गए हम, 2 करोड़ और लगी हुई होती हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए द प्राइमरी कोयल इज कनेक्टेड बाई इनपुट AC। जो प्राइमरी कोयल्स होती है वो AC करंट से जुड़ी हुई होती है। एंड सेकेंडरी कोयल इज कनेक्टेड बाई डायोड D और लोड प्रतिरोध RL से, यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL और डायोड D से जुड़ी हुई होती है सेकेंडरी कोयल्स। देखिए ये सेकेंडरी कोयल है, ये डायोड D लगा है और लोड प्रतिरोध RL लगा है। ठीक है गाइज, अब देखिए इसका मेथड क्या होता है। मेथड में क्या लिखेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं कि AC के प्रथम एक फुल चक्कर में क्या होता है, AC एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, यानी कि अपने एक पूर्ण चक्कर में पॉजिटिव होता है AC और नेगेटिव होता है। तो देखिए द AC इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वन कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्कर में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। आगे देखिए, जैसे AC का प्रथम चक्कर है जिसमें पॉजिटिव होगी और दूसरे रिमेनिंग चक्कर में नेगेटिव होगी। ठीक है गाइज, अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली में क्या लिखेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर की में। इन दिस फर्स्ट हाफ राउंड ऑफ AC, यहाँ ऑफ और लगा देना। ठीक है गाइज, इन दिस फर्स्ट हाफ ऑफ राउंड AC, यानी कि AC के प्रथम आधे चक्कर में द S1 एंड ऑफ द सेकेंडरी कोयल, जो सेकेंडरी कोयल होती है ना उसका S1 सिरा, कौन सा, ये वाला सिरा, सेकेंडरी कोयल का ये S1 सिरा इज पॉजिटिव। प्रथम AC के प्रथम आधे चक्कर में जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे प्रथम कुंडली में, तो AC के आधे चक्कर में सेकेंडरी कोयल का S1 सिरा पॉजिटिव एंड S2 सिरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन दिस कंडीशन द डायोड इज फॉरवर्ड वाइसिंग, तब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा। एंड लोड प्रतिरोध पर I करंट प्राप्त होगी। एंड I करंट एट दी लोड रेजिस्टेंस RL इज ऑब्टेन्ड, हमें I धारा प्राप्त हो जाएगी लोड प्रतिरोध पर। आगे देखिए, इन दिस रिमेनिंग हाफ ऑफ AC, यानी कि शेष AC के आधे चक्कर में, एक तो आधा चक्कर यहाँ हो गया और एक बचा हुआ शेष आधा चक्कर होता है AC का, उसमें क्या होगा, द S1 सिरा S1 एंड ऑफ द सेकेंडरी कोयल इज नेगेटिव एंड S2 एंड इज पॉजिटिव, यानी कि सेकेंडरी कोयल का प्रथम S1 सिरा नेगेटिव होगा और S2 सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइज, देन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में, उस स्थिति में डायोड क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा और लोड प्रतिरोध पर शून्य धारा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइज, तब उस कंडीशन में डायोड रिवर्स वाइसिंग में होगा, उस कंडीशन में हमें लोड प्रतिरोध पर हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए इसका फिगर क्या होगा, फिगर क्या होगा, ये वो लाइन रहेगी। इन दिस कंडीशन 50% ऑफ AC वेव्स आर रेक्टिफिकेशन, यानी कि इस प्रकार AC की, जो AC करंट होता है ना, उसकी 50% तरंगों का दिष्टकरण कर लिया जाता है इस हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें AC का ये हाफ साइकिल है, इसमें क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी और सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगी।
एंड फिर अगला हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो जाएगी, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार एसी चलती रहती है। और हमें डायोड से प्राप्त होने वाली धारा क्या होगी, आउटपुट पॉजिटिव होगी एक बार, ठीक है गाइज, दूसरे हाफ साइकिल में फिर पॉजिटिव होगी। ये प्रथम हाफ साइकिल होगा और ये दूसरा हाफ साइकिल होगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता है ग्राफ, और ये इनपुट बी आई होगी। ये अब आता है दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसी प्रकार इसमें होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड का यूज लेते हैं, फुल वेव में हम दो डायोड यूज लेंगे, बस ये ध्यान रखना। और एक लोड प्रतिरोध यूज लेंगे, उसमें भी एक लोड प्रतिरोध यूज लिया इसमें, लेकिन दो डायोड काम में लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। और वही कार्य प्रणाली होती है इसकी भी। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर पढ़िए। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से, द कंप्लीट वेव ऑफ एसी आर रेक्टिफिकेशन, यानी कि एसी धारा की, इसकी सहायता से एसी की संपूर्ण तरंगों का दिष्टकरण कर लिया जाता है। कंप्लीट वेव ऑफ एसी आर रेक्टिफिकेशन, यानी कि एसी धारा की संपूर्ण तरंगों का क्या कर लिया जाता है, रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टकरण कर लिया जाता है। अब देखिए, द फुल वेव रेक्टिफायर इन द डायोड D1 एंड D2 आर यूज्ड। इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड काम में लेते हैं, एक तो D1 डायोड होता है, एक D2 डायोड होता है। आगे फिगर में बताएंगे आपको, आगे देखिए। और द प्राइमरी कोइल इज कनेक्ट होती है एसी, इनपुट एसी से, एंड सेकेंडरी कोइल कनेक्ट होती है डायोड D1 और D2 से। तो देखिए सेकेंडरी कोइल ये हो गई, ये प्राइमरी कोइल्स है अपनी, और ये सेकेंडरी कोइल है जिसमें डायोड D1 लगा हुआ है एक ऊपर, और एक डायोड D2 लगा हुआ है। तो देखिए गाइज, ये प्राइमरी कोइल्स होती है और ये सेकेंडरी कोइल्स होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, जिसमें दो डायोडों का उपयोग किया जाता है। एक तो D1 डायोड होता है और ये D2 डायोड होता है। इसमें लोड प्रतिरोध RL भी लगा हुआ होता है, ठीक है गाइज। इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, जब हम एसी के हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं किसमें, प्राइमरी कोइल्स में, तो द्वितीयक कुंडली का सेकेंडरी कोइल का S1 सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड S2 सिरा नेगेटिव हो जाएगा। तब उस स्थिति में डायोड D1 है वो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा, एंड डायोड D2 रिवर्स वाइसिंग में होगा। और शेष रिमेनिंग हाफ साइकिल में हम द्वितीयक कुंडी का S1 सिरा नेगेटिव हो जाएगा और S2 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस स्थिति में डायोड D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा, और डायोड D2 फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा। तब हमें लोड प्रतिरोध पर I2 धारा प्राप्त हो जाएगी और प्रथम कंडीशन में I1 धारा प्राप्त हो जाएगी। इसकी यह कार्य प्रणाली होती है। अब देखिए कार्य प्रणाली में क्या लिखेंगे, तो देखिए, चूंकि AC इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वन कंप्लीट साइकिल, हम जानते हैं कि AC अपने एक पूर्ण चक्र में धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। ये देखिए, एक चक्र में धनात्मक होगी और दूसरे चक्र में ऋणात्मक होगी, ठीक है गाइज। आगे देखिए, इन द फर्स्ट हाफ राउंड ऑफ AC, यानी कि AC के प्रथम आधे चक्कर में, द S1 एंड ऑफ द सेकेंडरी कोइल, सेकेंडरी कोइल का S1 एंड इज पॉजिटिव होगा, यानी कि S1 सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा AC के प्रथम आधे चक्कर में, और S2 एंड इज नेगेटिव, और S2 सिरा क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक प्रथम आधे चक्कर में पहले पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है गाइज, नेगेटिव। देन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में द डायोड D1 इज फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा। जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा, ये वाला डायोड, ठीक है। और
एंड डायोड D2 इज रिवर्स वाइसिंग में, और डायोड D2 रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा, ये वाला डायोड, ये वाला। देन दिस कंडीशन डायोड D1 इज रिवर्स I1 धारा रिसीव, तो उस स्थिति में डायोड D1 पर हमें क्या धारा प्राप्त होगी, I1 धारा प्राप्त होगी, एंड डायोड D2 रिसीव जीरो करंट। उस स्थिति में हमें क्या होगी, डायोड D1 पर, जब डायोड D1 फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा तो हमें इस पर I1 धारा प्राप्त होगी, और डायोड D2 रिवर्स वाइसिंग में होगा तो जीरो धारा प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है। आगे देखिए, आगे कार्य प्रणाली क्या होगी इसकी। इन द रिमेनिंग हाफ राउंड ऑफ द AC, तो आगे देखिए, इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ राउंड AC, यानी कि AC के शेष आधे चक्कर में द S1 एंड ऑफ द सेकेंडरी कोइल का S1 सिरा इज नेगेटिव एंड S2 सिरा इज पॉजिटिव, यानी कि ये वाला जो S1 सिरा है ना सेकेंडरी कोइल का, ये अगले रिमेनिंग साइकिल में S1 सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और S2 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है गाइज। देन दिस कंडीशन, उस स्थिति में डायोड D2, जो डायोड D2 है इज फॉरवर्ड वाइसिंग एंड डायोड D1 इज रिवर्स वाइसिंग। जब उस कंडीशन में डायोड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा, और डायोड D1 रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा, और हमें एंड डायोड D2 इज रिसीव द I2 करंट, तब उस स्थिति में हमें डायोड D2 पर I2 करंट प्राप्त हो जाएगा, और डायोड D1 पर जीरो करंट प्राप्त होगा, क्योंकि ये रिवर्स वाइसिंग में होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है गाइज। तो आगे देखिए नोट में क्या लिखा है, इस प्रकार की इसकी कार्य प्रणाली हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, एक बार और देख लीजिए चित्र, ये अच्छी तरह से, इसमें एक रोड लगी हुई है, और ये S1 सिरा, ये S2 सिरा होता है, ये डायोड D1 होता है, ये D2 होता है, ये लोड प्रतिरोध RL होता है। ठीक है गाइज। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में पढ़ते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द सर्किट कॉम्बिनेशन दैट द करंट एट द लोड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो लोड प्रतिरोध होता है ना, इसमें जो परिपथ संयोजन में लोड प्रतिरोध होता है, इस पर क्या है, हमें लोड प्रतिरोध पर धारा की दिशा हमें समान दिशा में प्राप्त होगी, इसका मतलब यह है। द इट इज क्लियर फ्रॉम द सर्किट कॉम्बिनेशन, यानी कि इस परिपथ संयोजन से स्पष्ट होता है कि दैट द करंट एट द लोड इन द सेम डायरेक्शन, इस परिपथ संयोजन से स्पष्ट होता है कि लोड प्रतिरोध RL पर धारा हमें समान दिशा में प्राप्त हो जाती है। ठीक है गाइज। अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम हो जाएगा। मान लीजिए ये AC इनपुट AC दे रहे हैं हम प्रथम बार, उसमें हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो जाएगी, और सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगी, फिर दूसरी बार फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार ये क्रम में लगातार चलती रहती है, और उस स्थिति में डायोड D1 पर हमें क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव धारा प्राप्त होगी प्रथम हाफ साइकिल में, एंड दूसरे डायोड पर दूसरे साइकिल में फिर पॉजिटिव धारा प्राप्त होगी। इसी प्रकार डायोड D2 पर क्या हो जाएगी, क्योंकि डायोड D2 रिवर्स वाइसिंग में होगा उस स्थिति में, तो यहाँ कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। दूसरे हाफ साइकिल में पॉजिटिव प्राप्त होगी डायोड D1 पर, तो उस स्थिति में डायोड D2 पर कोई धारा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए खाली ग्राफ होता है। अब डायोड D2 देखिए, प्रथम डायोड D2 में प्रथम साइकिल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसमें जीरो प्राप्त होती है, और सेकेंडरी शेष रिमेनिंग हाफ साइकिल में क्या होता है, हमें पॉजिटिव धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये लगातार क्रम चलता रहेगा।
और टोटल आउटपुट क्या प्राप्त होगा हमें लोड प्रतिरोध RL से। देखिए DC का पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि टोटल लोड प्रतिरोध पर हमें पॉजिटिव पॉजिटिव धारा प्राप्त होगी। इस प्रकार का ये इसका फिगर हो जाएगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर का फिगर है। ठीक है गाइज। देखिए गाइज, जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे तुरंत वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज। कल का टॉपिक है हमारा, देखिए कल का टॉपिक हम ट्रांसफार्मर से पढ़ाएंगे रिलेटेड, या फिर डायोड से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज। आज की वीडियो यहीं तक है।